अगर आप भी उनमें से हैं जो बहुत सारे स्टाफ मेंबर को रख तो लेते हैं लेकिन उनको मैनेज करने में, उनके कम्युनिकेशन गैप और उनके हो रहे तकलीफों में ही उलझे हुए रहते हैं, तो हमारे अपने काम हम कब करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, स्टाफ को लेकर के जब एक सवाल पूछा गया तो उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही 100 अलग अलग सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। मेरी किताब समय नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को आप यूज करें, पढ़ें और अपने अनेक सवालों के जवाब आप ढूंढ लें, तो आपको विजिट करना होगा book.akhilbaheti.com इस वेबसाइट पे। दोस्तों, स्टाफ को हम रख तो लेते हैं ताकि हमारे काम आसान हो, और हमारी जब डेडलाइन को मैच करना हो, मीट करना हो, तब वो अपने काम सही से पूरे नहीं करते और उनकी वजह से सारी की सारी परेशानियां हमारे ऊपर आती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है और कैसे उसे हम चेंज कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हम उन्हें किस तरह देखते हैं, हमारा जो देखने का नजरिया है वो कैसा है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक व्हाइट पेपर रखा जाए और उस व्हाइट पेपर पे एक ब्लैक डॉट हो, और मैं आपको पूछूं कि बताइए इस पेपर पे आपको क्या दिखता है। आप व्हाइट पेपर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वो डॉट दिखता है। दोस्तों, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, और अगर हम हमारे स्टाफ को उन गलती भरे नजरों से देखने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाइट पेपर है उसमें सिर्फ वो ब्लैक डॉट दिखता है, वो कभी कभार जो गलतियां करते हैं हमें सिर्फ वही दिखती है और उस चक्कर में हम परेशान से रहते हैं। तो सबसे पहले उस नजरिए को चेंज करना होगा। हमें उस व्हाइट पेपर को देखना होगा कि हम उन्हें 20 काम दे रहे हैं, 30 काम दे रहे हैं, उसमें से 1 या 2 काम वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार सिर्फ वो गलत काम ही फील होते हैं और हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्हें देखने के नजरिए को चेंज कीजिए। आप एक नया नजरिया डेवलप कीजिए कि अब से आप उन्हें एक प्रोडक्टिविटी निंजा की तरह देखेंगे। निंजा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिए। जो निंजाज होते हैं वो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, वो बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने एक्टिविटीज को, अपने डेडलाइंस को मीट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने स्टाफ को, अपने टीम को एक प्रोडक्टिविटी निंजा की तरह देखना शुरू कीजिए कि यस, वो इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे कि आपके सोचे हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले आपका नजरिया चेंज कीजिए। आपका नजरिया चेंज होते ही जो आप उनके साथ रेगुलर बातचीत कर रहे हैं वहां पर बदलाव आ जाएगा, और आप देखेंगे कि उस छोटे से बदलाव से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके यहाँ पर क्रिएट होगा, जो बहुत ही जरूरी है। तो हमने देखा कि अगर हमने उस नाम को प्रोडक्टिव निंजा कर दिया तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो उनके अंदर आपको धीरे धीरे डेवलप करने हैं। सबसे पहला पिलर है फोकस। आपको उन्हें बताना होगा कि किस तरह से उनके काम पर उनका फोकस रहना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको ये भी देखना होगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के काम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ही बिजनेस में, आपके ही सराउंडिंग में उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तब जाकर के उनका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है और काम की क्वालिटी खराब हो रही है। तो सबसे पहले आपके प्रोडक्टिव निंजास का फोकस कैसे बढ़ेगा उनके काम के ऊपर, उस पर काम करना शुरू कीजिए। उसी के साथ साथ दूसरे पिलर को डेवलप कीजिए, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने आज फोन कर दिया और कह दिया कि आज के 3 दिन बाद इसे पूरा करना है। अगर वो ये सारे काम अपने दिमाग में रख रहे हैं तो क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। 3 दिन वाले, 2 दिन वाले, 1 दिन वाले सारे काम दिमाग में घूमते रहेंगे और आपकी डेडलाइन कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या करना है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से वो उन टास्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो आपको डेवलप करना है उसे मैं कहता हूं ऑटोमेशन। आपको कोशिश करना है कि वो सारे काम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे इस हफ्ते भी कर रहे हो, अगले हफ्ते भी कर रहे हो, उसके अगले हफ्ते भी कर रहे हो, वो जो रिपीटेशन वाले टास्क हैं
उनको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए। या उसमें कैसे वर्किंग आवर्स कम हो सकते हैं। जैसे अभी इन दिनों में उस काम को करने के लिए अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो काम 1.5 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। इस पर काम करना शुरू कीजिए। जितना हो सके उतना काम ऑटोमेशन पर लेकर के आइए। आप देखेंगे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे डेवलप करने में ये 3 पिलर आपकी मदद करें। अब जब आपने इन तीनों पिलर्स को डेवलप कर दिया है, तो इन तीनों पिलर्स को अब पावर देना होगा। मैं कहता हूं उन्हें एम्पावर कीजिए। कैसे एम्पावर कर सकते हैं? सबसे पहला टूल है ट्रेनिंग्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये आपके लिए भी लागू है, उनके लिए भी लागू है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी चीजें आप बार बार जो खुद कह रहे हैं वो किसी और के जरिए उन तक पहुंचाएं। क्योंकि आपको वो एज अ बॉस बार बार कुछ न कुछ कहने वाले इंसान की तरह अगर देखना शुरू हो चुके हैं, तो आपकी बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो बेटर है कि किसी और को लेकर के आइए जो वही बात अलग अंदाज में रखने की कोशिश कर सके। दूसरा टूल जो आपको एम्पावर करने में मदद करेगा वो है आपका डेलीगेशन। आप चेक कीजिए कि आप कोई काम उन्हें बता रहे हैं, लेकिन वो काम उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में पूरा हो रहा है। तो चेक कीजिए उसको काम को बताने में क्या आपने कोई गलती कर दी थी, क्या आपके डेलीगेशन में कुछ मिस्टेक्स है जिसकी वजह से वो काम सही से पूरा नहीं हुआ। अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, आपके डेलीगेशन को इंप्रूव करते रहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल जो एम्पावर करने में मदद करेगा वो है सेलिब्रेशन विंस। जब भी आप कोई छोटा टास्क देते हैं, छोटा सा डेडलाइन देते हैं, जैसे ही उसे अचीव कर लेते हैं, सिर्फ अकेले सेलिब्रेट मत कीजिए या मन ही मन में खुश मत हो जाइए, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उन्हें ऐसा कुछ फील करवाइए कि आपने ये चीज कर दिखाई, वाव इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। उनके साथ वो छोटा सेलिब्रेशन में भी अ कॉफी पार्टी में भी चॉकलेट्स में भी गेट टुगेदर, जहाँ पर आप साथ में कोई गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके उस सेलिब्रेशन में उन्हें फील हो जाए कि यस ये हमने कर दिखाया, और वो एक टीम का पार्ट बन जाए। दोस्तों एज अ निंजा जब आप उसे फील करेंगे कि ये प्रोडक्टिव निंजाज हैं, वहां पर एक टीम वर्क आपको दिखेगा, और उस टीम वर्क में ट्रस्ट फैक्टर, कम्युनिकेशन, ये अपने आप बेटर होता रहता है जब वो एक टीम वर्क बनता है। तो आपको कोशिश करनी है कि जहां कहीं पर भी वो दरार आ रही है, जहां कहीं पर भी उनके कम्युनिकेशन में चैलेंज आ रहा है, वहां पर इंटरफेयर करने की बजाय साथ में जुड़ जाइए उस कम्युनिकेशन में और बोलिए कि अगर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो हम साथ में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये चीज़ मैंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस में फील की है और उसे इम्प्रूव करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। कोई भी सवाल आपके मन में हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स आपको बहुत पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ ये जुड़ाव हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। अगर लगता है कि किसी एक बिजनेस ओनर को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बिजनेस लाइफ में कंफर्टेबल हो सके। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी एक छोटा सा आइडिया इस वीक में, इस महीने में आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो लाइक पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।